Hi everyone, I am Sandeep Sivakam, lecturer of biology. We discuss about the 9th to 12th biology. But now I want to discuss the chapter of 10th class, life processes. This is the first chapter of biology from the 10th class. Okay. तो व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेस होती क्या है उनको हम देखते हैं. ऑल द बेसिक फंक्शन दैट्स occur in the body of organism to maintain the life, to maintain the life. ओके, जो बेसिक फंक्शन होते हैं बॉडी के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो उसकी लाइफ को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, तो वो क्या होते हैं? लाइफ प्रोसेस. या इसको हम ये ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ऑल द एक्टिविटीज that occur in our body to maintain the life, क्या क्या होता है वो? such as first of all न्यूट्रिशन. क्या होता है? न्यूट्रिशन. रेस्पिरेशन, ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा. तो हमारी लाइफ को चलाने के लिए क्या क्या जरूरी होता है? न्यूट्रिशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन. ओके, तो जो न्यूट्रिशन होता है इससे क्या मिलता है? हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है. न्यूट्रिशन से क्या मिलता है? एनर्जी. और हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी का जो मेन सोर्स होता है वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट. क्या होता है? Carbohydrate is the main source of energy. We take away in the form of glucose. ग्लूकोज की फॉर्म में हम क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं. और इसकी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जैसे स्टार्च हो गया उसको भी हम क्या करते हैं? ईट करते हैं, खाते हैं. ठीक है, जिससे हमारी बॉडी क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. जो रेस्पिरेशन होता है ये इसको बोलते हैं श्वसन क्रिया. ब्रीथिंग होता है सांस लेना, वो इससे अलग होता है. इट इज ए केमिकल प्रोसेस. कैसे पता चाहिए? केमिकल्स ड्यू टू विच ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस. जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है. ठीक है, किसका होता है? ग्लूकोज का. होता कहां पर है ये? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. कहां पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, जो ग्रोथ क्या होता है? इट इज परमानेंट इंक्रीज इन नंबर ऑफ द सेल्स या मास ऑफ द सेल्स. अगर सेल के मास में या उसके नंबर में इंक्रीज होता है तो उसको क्या क्या कहेंगे? ग्रोथ कहेंगे. नेक्स्ट है एक्सक्रीशन. व्हाट इज एक्सक्रीशन? क्या होता है? इट इज रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट. नाइट्रोजन जो वेस्ट होते हैं उसको हम बॉडी से क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, रिलीज करते हैं, ताकि उनका बॉडी के ऊपर कोई टॉक्सिक या हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी पे ना पड़े. नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन भी क्या होता है? जरूरी होता है, क्योंकि अगर री का मतलब होता है दोबारा प्रोड्यूस मैंने उत्पन्न करना. दोबारा उत्पन्न करना मतलब इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच ए लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इट्स ओन काइंड. तो रिप्रोड्यूस नहीं हुआ तो लाइफ क्या होगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा. आगे फिर क्या है? जो जनरेशंस या जो पीढ़ियां हैं, जो संतान पैदा नहीं होगी तो लाइफ बचेगी नहीं, तो प्रोसेस कहां से होगी? ओके, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन.
ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट। किसी भी शरीर के एक हिस्से से किसी भी एक पदार्थ का एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर ट्रांसपोर्ट होना जाना, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन को। What is nutrition? तो न्यूट्रिशन क्या होता है? It is a process in which we take food material and so its digestion and absorptions to take energy। तो न्यूट्रिशन क्या हो गया? एक प्रोसेस हो गया जिसमें हम क्या करते हैं, फूड मटेरियल को बॉडी के अंदर लेंगे, उसको बॉडी क्या करती है, डाइजेस्ट करती है। डाइजेशन के बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होगा तो जो न्यूट्रिएंट है, जो मिनरल्स है, जो विटामिन्स है, जो ग्लूकोज है, वो हमारी बॉडी में क्या होगा, ट्रांसफर होगा और उससे हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो अलग अलग तरह से होता है। तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का कितना टाइप होता है? टू टाइप्स। फर्स्ट इज ऑटोट्रोपिक और सेकंड इज हेटेरोट्रोपिक। जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है उसमें क्या करता है, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, सेल्फ प्रिपेयर करता है। अब जैसे ऑटो है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ऑटो प्लस ट्रोफी या ट्रोपस। ऑटो का मतलब होता है बेटा सेल्फ। क्या होता है? सेल्फ। और जो ट्रोफस इसका मतलब होता है न्यूट्रिशन, सेल्फ न्यूट्रिशन। मींस क्या होगा, दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्फ, या जो अपना भोजन खुद बनाते हैं वो होते हैं ऑटोट्रोप्स। ठीक है, दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रिपेयर their food themselves from inorganic material। किसे प्रिपेयर करते हैं वो? इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक CO2 और H2। ओके, तो जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, आगे इसके क्या है, फर्दर इसको क्लासिफाई किया गया है। फर्दर इट इज again two types। first is photoautotropic nutrition और second होता है chemoautotropic nutrition। जो फोटोट्रोपिक होता है इसमें आते हैं हमारे प्लांट्स आते हैं। क्या आते हैं? प्लांट्स। प्लांट्स को क्या चाहिए होता है अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए? लाइट्स। ठीक है, H2O और CO2 these are take from the environment। प्लांट में क्या होता है, एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, या इसको हम पिगमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये पिगमेंट क्या करता है, सनलाइट को अब्सॉर्ब करेगा और उसके द्वारा क्या करता है, अपने जो फूड को प्रिपेयर करता है। तो इसमें इसको हम डिवाइड करेंगे तो फोटो मतलब होता है बेटा लाइट। क्या होता है? लाइट। ऑटो मतलब हो गया सेल्फ और ट्रोपस का मतलब हो गया न्यूट्रिशन। मतलब these
organisms prepare themselves या their foods in the presence of the light. ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में. तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? These organisms prepare their food in the presence of sunlight with the help of chlorophyll, CO2 and H2. ठीक है, अब प्लांट्स क्या करते हैं? किसके अंदर आते हैं? फोटोसिंथेसिस के अंदर. तो प्लांट्स कैसे प्रिपेयर करेंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या करेंगे? वो क्लोरोफिल की और H2 या और CO2 की हेल्प से क्या करते हैं? फूड को प्रिपेयर करते हैं. प्लांट्स कौन सी प्रोसेस को फॉलो करते हैं? फोटोसिंथेसिस. तो जिस प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स अपना क्या करते हैं? फूड प्रिपेयर करते हैं, उसका नाम है फोटोसिंथेसिस. फोटो मैंने लाइट, सिंथेसिस मैंने फॉर्मेशन. फॉर्मेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस. तो नेक्स्ट टाइप इसकी वो है हमारी कीमोऑटोट्रोफ्स. कीमोऑटोट्रोफ्स कौन से होते हैं? कीमो का मतलब होता है बेटा केमिकल्स. क्या होता है? केमिकल्स. ऑटो का मतलब क्या हो गया? सेल्फ. ट्रोफ्स का मतलब क्या होगा? न्यूट्रिशंस. तो ये क्या होगा? दोज organisms which prepare their food from raw inorganic chemicals. ठीक है, तो वो क्या होते हैं? कीमोऑटोट्रोफ्स. एग्जांपल हो जाएगा इसका बैक्टीरिया. क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया. जो हमारा क्या था? जो फोटोऑटोट्रोफ्स था उसमें प्लांट्स है और क्या है? कुछ जो एल्गी भी आती है उसके अंदर, बीजी भी आता है उसके अंदर. बीजी होता है ब्लू ग्रीन एल्गा. इसको हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया. क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया. ठीक है, तो जो ऑटोट्रोफ होते हैं, जितने भी जो ऑटोट्रोफ्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? दीज आर ऑटोट्रोफ्स आर प्रोड्यूसर इन नेचर्स. प्रोड्यूसर्स इन नेचर्स. वो नेचर में क्या करते हैं? किसी चीज को क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं. तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स. नेक्स्ट टाइप है हमारी हेटेरोट्रोपिक. हेटेरोट्रोपिक जो वर्ड है ये भी टू वर्ड से क्या होता है? मिलकर बना होता है. हेटेरो मतलब होता है अदर्स और न्यूट्रोस का मतलब हो गया न्यूट्रिशंस. मतलब क्या होगा? दीज ऑर्गेनिजम्स टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर्स. ठीक है, तो दोज ऑर्गेनिज्म which depends on other animals for their food. Is called as a heterotrophs. इसके अंदर क्या आता है? all animals. जितने भी जो एनिमल्स होते हैं उनके में क्या कैसे होते हैं? हेटेरोट्रोपिक होते हैं. तो देयर आर
3 टाइप्स ऑफ फिटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कितना टाइप होता है इसका? 3 टाइप्स। फर्स्ट है इसके अंदर सैप्रोट्रोपिक, सेकंड होता है पैरासिटिक, और जो थर्ड होता है होलोजोइक। ओके, अब जो सैप्रोट्रोप्स होते हैं, सैप्रो जो वर्ड है इसका मतलब होता है रोटन, मींस डेड और डिकेइंग मटेरियल्स, डेड और डिकेइंग मटेरियल्स। ठीक है, मतलब जो सैप्रोट्रोप्स होते हैं वो किससे अपना फूड लेते हैं, न्यूट्रिशन किससे करते हैं? रोटन से या डेड डिकेइंग मटेरियल से अपना फूड को या अपने न्यूट्रिशन को वो लेंगे। कौन? सैप्रोट्रोप्स। सैप्रोट्रोप्स के अंदर आता है फंजाई। क्या आता है? फंजाई। ऑल फंजाई आर सैप्रोट्रोप्स इन नेचर, बट सम आर पैरासिटिक आल्सो। ठीक है, तो दीज ऑर्गेनिज्म takes their food from dead decaying materials, dead decaying materials, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सैप्रोट्रोप्स। जो फंजाई होती है वो करती क्या है बेटा? जो डेड डिकेइंग मटेरियल्स होता है ना उसको वो क्या करेगी? ब्रेक करेगी। किसके अंदर? एक लिक्विड की तरह या सेमी सॉलिड मटेरियल्स के अंदर, और उस लिक्विड से क्या करती है? जितना भी न्यूट्रिएंट होता है उसमें से उसको न्यूट्रिशन को क्या करती है? वो सक करती है, चूस लेती है उसके अंदर से। ठीक है, इसमें क्या आता है? फंजाई आता है। नेक्स्ट मोड जो हेटेरोट्रॉपिक है वो क्या है? पैरासिटिक, जिसको हम एक सिंपल ऐसे अगर याद करने के लिए पैरा होता है पर किसी के ऊपर। ठीक है, सिट मैंने बैठकर। ठीक है, जो किसी की बॉडी के ऊपर क्या होते हैं? बैठ के या किसी की बॉडी पे क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं पैरासिटिक। ठीक है, तो दोज ऑर्गेनिज्म which depend on the body of other organisms, जो बॉडी होती है अदर ऑर्गेनिजम्स की उसको हम क्या बोलते हैं? होस्ट। क्या बोलेंगे उसको? कॉल्ड एज होस्ट, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो जो पैरासाइट होते हैं इसका एग्जांपल क्या था? जैसे इसमें ऑल वायरसेस आएंगे, जितने भी वायरस हैं वो उसके अंदर आते हैं। लाइस है, टिक्स है, लीच है। ठीक है, टैपवॉर्म है, एक प्लांट है कस्कुटा, जिसको हम बोलते हैं अमरबे। तो ये सारे नेचर में कैसे होते हैं? पैरासिटिक होते हैं नेचर के अंदर। और जो लास्ट टाइप है हमारा हेटेरोट्रॉपिक का वो क्या है? होलोजोइक। ठीक है, तो जो होलोजोइक ऑर्गेनिज्म होते हैं दे टेक सॉलिड मटेरियल्स इनटू द बॉडी, डायरेक्टली सॉलिड मटेरियल क्या करते हैं? वो इनगल्फ करते हैं और उसको हम उससे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? होलोजोइक। These या those organisms which takes solid food materials into body for nutrition, जो न्यूट्रिशन के लिए क्या करते हैं? सॉलिड फूड मटेरियल को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, उसको बोलते हैं होलोजोइक। ठीक है, तो इसमें होलोजोइक के अंदर क्या आता है? ह्यूमंस बीइंग भी क्या होता है या एनिमल्स हैं वो किसके अंदर आते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर। इसमें एक एग्जांपल है अमीबा का। किसका होता है? अमीबा। जो अमीबा क्या कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है।
अमीबा के अंदर क्या होता है बेटा, अमीबा अपना जो फूड है वो क्या करता है, बॉडी सरफेस से लेता है। किससे लेता है, बॉडी सरफेस से। और बॉडी सरफेस को हम बोलते हैं, जब भी फूड मटेरियल इन द कांटेक्ट ऑफ द अमीबा आएगा तो जो कांटेक्ट में आता है तो उससे क्या होता है, जो अमीबा है अपनी जो बॉडी सरफेस को एक्सपेंड करता है, फैला लेता है और उसको एक नाम देते हैं, उसका नाम होता है स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फिट या पैर, फॉल्स या नकली पैर। ठीक है, तो इस स्यूडोपोडिया की हेल्प से अमीबा क्या करेगा, उस फूड को इनगल्फ कर देता है बॉडी के अंदर। ठीक है, अब अमीबा ने बॉडी के अंदर फूड को तो ले लिया, फूड जाएगा कहां पर, अमीबा के अंदर, अमीबा की फूड वैक्यूल के अंदर। कहां पे जाएगा, फूड वैक्यूल के अंदर। फूड वैक्यूल्स में क्या होता है, अमीबा के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं इसके वैक्यूल के अंदर, हाइड्रोलाइटिक। कौन से एंजाइम है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो अमीबा के अंदर फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ओके, आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है वो आगे अपलोड होगा और होता रहेगा। जो साइंस का टॉपिक है वो मेनली मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही 9th और 10th की कंसर्न करूंगा, +1 और +2 की ओनली बायोलॉजी। ओके, आई होप you would like this topic and my way of teachings. Please cooperate me and encourage me ताकि मैं आपके लिए और भी ज्यादा अच्छी वीडियो बना सकूं। ठीक है, तो मेरा चैनल का नाम है एस चोकन बायोलॉजी के नाम से मेरा चैनल है, प्लीज सब्सक्राइब करिए इसको। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।